दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई आपको गाली दे, आपको देशद्रोही बुलाए, आपको भ्रष्टाचारी कहे, आपको हिंदू विरोधी बताए और फिर अगले ही दिन वही शख्स आपके दरवाजे पर आकर कहे भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे क्या, तो आप क्या कहेंगे? आपके मन में यही न सवाल उठेगा, क्या यार ये कितना शर्मनाक है भाई, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं और समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। तो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया है जो सिर्फ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को ही नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। दोस्तों आज से ठीक 4 साल पहले जून 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना बिखर गई थी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। एजेंसियों के डर के सामने जो अपना घुटना जो है वह टेक दिया था और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर वह बैठ गए थे। वह ड्रामा आज फिर दोहराया जा रहा है। इस बार मंच है पश्चिम बंगाल का और निशाने पर है तृणमूल कांग्रेस। खबर दोस्तों यह आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 लोकसभा सांसद भाजपा की गोद में जाने को तैयार बैठे हैं। हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। दोस्तों आप ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो हैं वह दिल्ली पहुंचे हुए हैं और खबरों के मुताबिक वह यहां पर मुलाकात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद शताब्दी राय से। यह मुलाकात दोस्तों करीब 48 मिनट तक चली है और यह जिक्र कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार तामाल शाह ने। और दोस्तों सिर्फ शताब्दी रॉय से नहीं बताया तो यह भी जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने कई और तृणमूल सांसदों से मुलाकात की है जिनके नाम खलीलुर रहमान है, शर्मिला सरकार है, अबू ताहिर खान है समेत कई और जो सांसद हैं वह शामिल हैं। गुजरात से लाए गए यूसुफ पठान जिन्हें ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा था ना, उन्होंने मुलाकात की है सीधे अमित शाह से। और दोस्तों आज इस कार्यक्रम में ना और दोस्तों आज इस वीडियो में ना हम एंटी डिफेंस लॉ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में जब तक एजेंसियां, अदालत, संस्थाएं और लोकसभा अध्यक्ष ये सब एक ही दिशा में काम करते दिखेंगे ना, तब तक वो कानून महज कागज़ का टुकड़ा पर रह जाएगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे भाजपा के रवैये की। इन्हीं तृणमूल सांसदों के खिलाफ भाजपा ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था, इन्हें देशद्रोही कहा था, इन्हें हिंदू विरोधी बताया था, भ्रष्टाचार पर सवाल भी उठाया गया था, इनको जनता की नज़र में खलनायक भी बताया गया था। और आज यही लोग भाजपा की पार्टी में स्वागत के लिए तैयार हैं। आज इन्हीं से मिलने दिल्ली जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस पार्टी में कोई ईमानदारी बची है या फिर नहीं बची है? दोस्तों यहीं पर एक और आज हम सवाल भी पूछना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते हुए करीब 1 महीने को हो आया है, क्या वहां मंत्रिमंडल गठित हो पाया है? क्या मंत्रालय बंट पाए हैं? क्या राज्य की समस्या सुलझ पाई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कहाँ हैं? दिल्ली में हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहां पर तृणमूल सांसदों को तोड़ने में लगे हुए हैं ताकि लोकसभा में 272 का जादुई आंकड़ा छुआ जा सके। यही है भाजपा की प्राथमिकता। राज्य नहीं, जनता नहीं, सत्ता की भूख। बस इन्हें सत्ता की भूख चाहिए। और दोस्तों इसे ही तो कहते हैं ऑपरेशन लोटस, और यही ऑपरेशन बंगाल में पूरी इस टाइम समाप्त पे है। विधानसभा की बात करें तो खबर है कि 80 में से 58 से 60 तृणमूल विधायक टूट कर नए गुट में शामिल हो गए हैं।
यह टूट दावा कर रहा है कि ये ही असली तृणमूल है। तो इस टाइम आपके स्क्रीन पर है संदीप सर, एक्स तृणमूल नेता और डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उनका कहना है कि हम लोग 2-3 मेजोरिटी अचीव कर चुके हैं, 58 पहले से ही साइन कर चुके हैं, नंबर और बढ़ रहा है, यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन रहेगा विधानसभा में। फिरादा आए थे, वो सीनियर लीडर है, सबके नेता है, वो आए थे, आके हम लोगों से बातचीत करके गए, कॉन्ग्रेचुलेट करके गए, एलओपी से बातचीत करके गए, कॉन्ग्रेचुलेट करके गए। देखिए हम लोग 2/3 मेजोरिटी अचीव कर चुके हैं, 58 ऑलरेडी साइन कर चुका है, नंबर और बढ़ रहा है। तो यही तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन रहेगा विधानसभा में, यही परिषदीय दल है। और फिरादा भी तो तृणमूल से जीते हुए हैं, तो वो हम लोगों से आए हैं, बात किए हैं। तो यही दोस्तों जरा यहाँ पर आप ये सोचिए कि यही वो नेता हैं, यही वो विधायक हैं, यही वो सांसद हैं जो कल तक भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरे थे, जिन्होंने जनता से वादा किया था, जनता ने जिन्हें भाजपा के खिलाफ वोट देकर चुनाव जिताया था, वही आज भाजपा की बाहें में जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कारण हमको साफ दिखाई देता है। और पहला कारण क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें, एजेंसियों का डर है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। इनमें से हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी का रग जो है वह एजेंसियों के हाथ में पकड़ा गया है। और दोस्तों हम लोग दूसरी बात कर लें तो सत्ता का लोभ है। जब आप हारी हुई पार्टी में रहते हैं ना, तो ना ही आपको पद मिलता है, ना ही पैसा, ना ही ताकत। ही वो 2 कारण है जो आज भारतीय लोकतंत्र को खोखला करती जा रही है। दोस्तों इस बीच ममता बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कल्याण बनर्जी को तत्काल प्रभाव से चीफ ब्यूरो नियुक्त किया है और लोकसभा अध्यक्ष से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ओम बिरला से कितनी उम्मीद रखें, यह सवाल अपनी जगह कायम है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें, कल्याण बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामाटी मानुष है, माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है। आप जाइए अच्छे से। और दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उन नेताओं की जो इस वक्त खुलकर सामने आए हैं। महुआ मोइत्री जो इस वक्त ममता बनर्जी के साथ हैं, वो लगातार हमला कर रही हैं उन लोगों पर जो डर के मारे भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये बिल में हम वॉकआउट करेंगे, कुछ दिन वॉकआउट नहीं, थोड़ा आया तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हाँ ना तबीयत तो ठीक है, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, घर में रहो। तो एब्सोल्यूट नंबर कम कर देने का कोशिश। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट नहीं देने का फैसला हुआ, वो तो असल में बीजेपी को मदद करना था। तो ये सब अगर करना है तो ओपनली बोलिए, हम लोग भी बोले, सरकार जो अच्छा करेगा बोलेंगे, मगर जो बुरा करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे जमकर। तो पोजीशन क्लियर रखिए, ऐसे बीच में मत रहिए, एक स्टैंड लेना जरूरी है। क्या यही वजह है कि आज एमपीज भी बट गए हैं? 20 एमपी सिग्नेचर की, 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए, तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। मगर दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी की तानाशाही का जवाब भाजपा की सड़कों में जाना है? क्या यह लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? दोस्तों यही नहीं, काकोली घोष लोकसभा सांसद जो अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही हैं, सुनिए उनका बयान क्या है। Bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader, and I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. But at that time there was a policy which was pro-people agenda for poor people of the state of West Bengal. When she was not even the chief minister, she was working for the people. But in the last 3-4 years, the work has been suboptimal, their development has been suboptimal, lot of financial irregularities have cropped in which are being proved today,
माफ कीजिएगा काकोली जी, राज्य की सेवा तब होती है जब आप विपक्ष में बैठकर सवाल उठाएं। अगर ममता बनर्जी में खामियां थी तो जनता के सामने जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, मगर नहीं, जैसे ही ममता हारी आपको राज्य सेवा का जज्बा जाग गया। सच बोलिएगा, डर गए थे ना आप। और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि यूसुफ पठान, जिन्होंने गुजरात से बुलाया गया था, जिनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए मैदान में उतरे थे, वो आज अमित शाह से मिल रहे हैं। और सोचिए भाजपा का पूरा चुनावी तत्व क्या था, मुसलमानों पर निशाना, बांग्लादेशियों के बहाने, और अब उन्हीं मुसलमान सांसदों को अपनी गोद में बैठा रहे हैं। फिर यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जो यूसुफ पठान के खिलाफ चुनाव हारे हैं, उनका ताना सुनिए। मैंडेट वो मुझे हराने के लिए वहां तैनात किया गए थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए उनको तैनात किए गए थे मुझे हराने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाईजान को वोट दो। इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं हूं, दादा मतलब हिंदू है, इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो। तो किसका मैंडेट था ये? वो तो ये भेजा गए थे मुझे हराने के लिए। मैं जिस दिन से हार गई, मकसद खत्म ममता बनर्जी की। तो जिस लोगों को, जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को उन्होंने सिर्फ एक हराने के लिए वहां तैनात किए थे, वो अपने मर्जी पे चले। आपके बात क्यों सुनेंगे? आपका काम तो हासिल हो चुके हैं, मैं तो हार ही गए हैं, और क्या चाहिए? आपने खुद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए थे मुझे हराने के लिए। ममता बनर्जी के आदेश पे खुद वहां दंगा फैले गए थे उस समय, और उनकी पार्टी के दूसरे नुमाइंदे खुले आम और शिकारा भी है। तो उनका भी ज्ञान दे रहे हो आप लोग। मैंडेट, अरे आपके पार्टी के दूसरे लोगों की मैंडेट क्या ये था? भतीजे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? जुबान नहीं निकालते? आज ममता बनर्जी और भतीजे दोनों के चलते बंगाल में ये तृणमूल पार्टी के हाहाकार मच चुके हैं।